आदाब, मैं एम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त चिट फंड कंपनियों से परेशान लुटे हुए पिटे हुए लोग यहाँ मौजूद हैं, जिसमें अनेक कंपनियों के एजेंट भी हैं और जिन लोगों ने पैसा जमा करा है वो भोक्ता भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे ही लुटे हैं, एजेंटों ने भी भारी प्रलोभन दिए, चाहे वो किसी वजह से दिए, बेरोज़गारी की वजह से वो काम ढूंढ रहे थे और उन्हें ये काम मिला इस वजह से दिए, या कंपनी के ऊपर के ऑफिसरों और मालिक के द्वारा प्रलोभन दिए गए कार्यों से भी। जैसा साईं प्रसाद कंपनी थी, उसने इसी सिवनी में करोड़ों रुपए लोगों से जमा करवाए। उसके एवज में कंपनी ने एजेंटों को कारें भी दी हैं, जिन कारों को वो चलाते हुए नज़र आए हैं। ये एक अलग बात है कि आज वो भी प्रताड़ित हैं कि एजेंट भी जो कानून का शिकंजा कसा जा रहा है उससे तंग आकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। कुछ लोग पागल भी हो गए हैं, कुछ लोग भारी परेशान हैं। जो भी हो, ये वही लोग हैं बेचारे जिन्होंने अपनी रोज़ी रोटी के लिए चलाने के लिए लोगों को प्रलोभन देकर पैसा जमा करवाया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस सिवनी में आप किस कंपनी से हैं? मैं NICL कंपनी से हूँ, बालाघाट से। प्रेम मांद्रे और सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन जो आज चिट फंड कंपनियों की लड़ाई लड़ रहा है, एजेंट और निवेशकों की हित की लड़ाई कर रहा है, आज हम लोग उसकी मुहिम को चलाए हुए हैं। आपकी कंपनी ने यहाँ लोगों का कितना पैसा जमा करवाया? बालाघाट ज़िले और सिवनी ज़िले से बात करूँ तो मेरे यहाँ कम से कम NICL ही कंपनी का 10 से 12 करोड़ के ऊपर है। 10 से 12 करोड़ रुपए सिवनी में? सिवनी और बालाघाट मिलाकर। अच्छा, मैं और भी यहाँ लोग हैं। साईं प्रसाद से हैं आप? जी। साईं प्रसाद के किस पद पर था आप? मैं अपना खुद का पास पैसा जमा किया है और रिश्तेदारों को जमा कराया। अच्छा, साईं प्रसाद ने यहाँ सिवनी में कितना पैसा जमा करवाया हो? मेरा पर्सनल है 15-20 लाख। आपका खुद का और परिवार का? आपका और आपके परिवार का 15-20 लाख रुपए है। और जब एक समय सीमा दी थी कंपनी ने कि 6 साल में या 8 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, जब 6 साल या 8 साल बीत गए उसके बाद आपने, एजेंटों ने और जो कंपनी ने अधिकारी पदाधिकारी बनाई थी, उन्होंने कोई कदम उठाया था? हाँ, कदम उठाया था, उसकी लिखा पड़ी हुई है। FIR दर्ज करवाए? FIR दर्ज भी हुई है। सुना है कि आपका जो साईं प्रसाद का बॉस है वो कई महीने जेल में रहा है, अभी भी जेल में है। तो उस जब जेल में था उस समय भी कंपनी चालू थी? नहीं थी। ऐसा पता चला है कि उस समय भी कंपनी चालू थी, बंद थी कंपनी। ये भी साईं प्रसाद से और कौन है? साईं प्रसाद ने कुछ ज़मीनें भी खरीदी है। हाँ सर, साईं प्रसाद ने जो है 208 ब्रांच जो हैं उनके ऑल इंडिया में 208 ब्रांच हैं खुद की, जिसमें पड़ोस में अपने छिंदवाड़ा में, पड़ोस में बालाघाट में, जबलपुर में, भोपाल में उनके खुद के प्रॉपर्टियां हैं कंपनी के नाम पे। ना कितनी पर 208 ब्रांचें हैं जो एक ब्रांच 1-1 करोड़ के ऊपर की हैं। कितने एकड़ ज़मीन खरीदी होगी कंपनी ने? जमीन भी खरीदी है, ब्रांच क्या बता रहे हैं हम अभी। तो 208 ब्रांच जो हैं उनके खुद के निजी भवन पे हैं। जो छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा का ऑफिस जो है बिक चुका है, मतलब हाई कोर्ट के आदेश के बाद उसकी नीलामी चालू है। 394 करोड़ रुपए जो है सेबी के पास जमा है। उसके बाद भी आज आत्महत्याएं कर रहे हैं पार्टियां, एजेंट। तो रिलीज नहीं कर रही है गवर्नमेंट, शासन प्रशासन वो पेमेंट रिलीज नहीं कर रही है जो जरूरतमंद है उनको। सेबी में जमा है, मतलब गवर्नमेंट के पास जमा है। आज जब प्रशासन शिकंजा कस रहा है, हाँ, तो वो आप लोगों को पकड़ रहा है, ये बात भी सही है। ये भी है कि आप लोगों को पकड़, आप लोग उस संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं प्रशासन को? नहीं, पूरा ब्यौरा वही तो दे रहे हैं। अभी हम क्या दे रहे हैं? 208 ब्रांचें हैं, FIR है, CMD अंदर है, तो जो प्रॉपर्टी है ब्यौरा दे रहे हैं ना। तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये पूरे प्रॉपर्टी निकालने भी चाहिए ना। पुलिस प्रशासन का काम एजेंट को ही प्रताड़ित करना है कि उसके पूरे हम बता रहे हैं छिंदवाड़ा में, बालाघाट में ऐसे 208 ब्रांचें हैं।
अब कहाँ कहाँ ये पता तो वही लगाएंगे ना। एक एजेंट यहाँ बालाघाट में बैठा हुआ आदमी, सिवनी में बरघाट में बैठा हुआ आदमी, ये पूरे ऑल इंडिया का तो नहीं पता करेगा। तो सिवनी में हाँ। सिवनी में लगभग कितनी कंपनियां होंगे जिनके एजेंटों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और गिरफ्तार किए गए हैं, कुछ जानकारी है? सर आए दिन हो रहे हैं, ये तो आए दिन हो एग्जैक्ट रहे तो जानकारी नहीं है, बट हम सभी लोगों की एक ही मांग है कि जिन कंपनियों के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट की कार्रवाई चल रही है, जिनके एमडी सीएमडी अंदर है, जिनकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो चुकी है, उनका पैसा सेबी के पास जमा है, तो सेबी से वो पैसा रिलीज हो, लोगों को पैसा मिले, ना कि आप एजेंटों को कार्रवाई कर उनसे क्या मिलेगा। एजेंटों के ऊपर कार्रवाई ना करके सेबी के ऊपर कार्रवाई करें। ऑलरेडी कोर्ट के आदेश हो चुके हैं सेबी को कि इन सारे इन्वेस्टरों का पैसा रिटर्न करे। जैसे कि साईं प्रसाद की बात लेके कहूँ, लगभग 200 करोड़ रुपया सेबी के पास लगभग आ चुका है जमीन प्रॉपर्टी सेल आउट करके। ये हमको पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ये जो कोर्ट में हेयरिंग होती है, कोर्ट की जो रिसीविंग आती है, उसके माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी मिलती है, उस आधार पे सेबी के पास पर्याप्त पैसा आ चुका है। अभी हम सभी ये चाहते हैं कि सेबी उस पैसे को रिलीज करके सिवनी, आप साईं प्रसाद से थे? हाँ, साईं प्रसाद। सिवनी में जो मैनेजर बन के बैठा हुआ था, क्या वो अभी है या फरार है? नहीं, फरार नहीं है, वो सभी ब्रांच ऑफिस को एसडीएम महोदय ने सीज किया। इसके जो लीगल सारे दस्तावेज थे, सारी चीज़ों को अधीनस्थ गिरफ्तारी करके सब चीज़ों को ला लिया गया और इसके बाद से यहाँ पर जो ब्रांच था उसको सीज कर दिया गया। उसके सारे कर्मचारी की जांच कर पूछताछ करके छोड़ दिए। सिवनी में कितने लोग होंगे? सिवनी में एजेंट के तौर पे तो मुझे लगता है कि अभी लगभग 1500 के ऊपर कार्यकर्ता थे और इन्वेस्टर बोले तो इन्वेस्टरों की तो लाखों में तादाद हो सकती है पूरे ज़िले से। आप लोग ने जो पैसा जमा किया है, क्या वो पैसा वापस मिल सकता है? बिल्कुल, हम तो यही चाह रहे हैं और मिलना भी चाहिए, क्यों ना मिले, क्योंकि उनकी कंपनियों की ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, सेबी उस पर कार्रवाई कर रहा है, सेबी बेच रहा है, पैसा आ रहा है, बस वो पैसा गवर्नमेंट के पास एकत्रित हो रहा है, सेबी के पास पब्लिक पे नहीं आ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि पब्लिक को पैसा मिलना चाहिए। ये थे प्रताड़ित चिटफंड कंपनियों के लोग, एजेंट, पदाधिकारी। और सर और इसका प्रूफ ये है कि पड़ोसी जिला जो है अपना छिंदवाड़ा, वहाँ पर जो सेबी ने सील किया था, सीबीआई ने ब्रांच को, वो ब्रांच ओपन हो चुका है, उसको बेचकर हैंडओवर कर दिया गया। बालाघाट में जो ब्रांच खरीदा था कंपनी ने 1,05,00,000 का, वो ब्रांच अभी नहीं बुका है, उसमें जो है सीबीआई की सील लगी हुई है, अभी भी छिंदवाड़ा का बिक चुका है। ये अपने आइट साइड में ये सब चीज़ हो रही है, लेकिन पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। सब चीज़ हो रहा है, पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। संपत्तियां जब्त हो रही हैं, कंपनियों की कंपनियां सील कर ली गई, लेकिन उपभोक्ताओं का पैसा वापस नहीं हो रहा है और ये कोई गारंटी भी नहीं है कि पैसा वापस हो जाए।